हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा आदेश आया हुआ है। उसको हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया हुआ है। और आप ये सभी जानते हैं कि बीपीएससी पीटी की जो परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें क्या हुआ था, पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया हुआ था। और उसके बाद अभ्यर्थियों ने जो है मांग किया था आयोग से कि जो परीक्षा हुई है बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने काफी धरना प्रदर्शन भी किया और उन्होंने आयोग से भी मांग की, साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी मांग किया। लेकिन जो है कोई रिजल्ट नहीं निकला, किसी ने जो है पेपर रद्द करने को नहीं कहा। उसके बाद अभ्यर्थियों ने क्या किया, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। अब फाइनली जो है कोर्ट का आदेश आ चुका है और बताया ये जा रहा है कि जो बीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और उससे रिलेटेड जो अभ्यर्थियों ने याचिका जो है दाखिल किया हुआ था हाई कोर्ट में, तो जो अर्जी थी वो खारिज कर दी गई है और आदेश दिया गया है कि मेंस की परीक्षा कराई जाए। तो इसको लेकर फाइनली जो है कोर्ट के द्वारा जो अपडेट दिया जा रहा है हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगा, इसको लेकर भी अपडेट है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी अपडेट दिया जा रहा है। तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा जो है पेपर जो है लीक हुआ था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध किया हुआ था और उन्होंने जो है मांग भी की थी आयोग से। लेकिन जो है आयोग ने जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जो है परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने कहा था कि जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया हुआ है, यानी जिस सेंटर पर, तो वहां पर जो है पेपर रद्द कर दिया जाएगा और फिर से परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। बाकी सभी यानी पूरी परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी, पूरी परीक्षा जो है रद्द नहीं की जाएगी। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और फाइनली जो है कोर्ट का आदेश ये आया है कि बीपीएससी पीटी दोबारा कराने की अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। देखा जाए तो काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए झटका ही है, क्योंकि जो इन लोगों की अर्जी थी वो खारिज हो चुकी है और मेंस की परीक्षा कराने को आदेश दे दिया गया है। यानी कि कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दे दिया गया है कि जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे, उनको जो है आप मेंस के लिए अप्लाई करवा सकते हैं और परीक्षा कंडक्ट करा सकते हैं। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की छात्रों की अर्जी को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आयोग को मुख्य परीक्षा कराने का आदेश दिया है, जिसके लिए हाई कोर्ट जो है हाई लेवल कमेटी का गठन और मेंस परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराने को कहा है कि इस बार जो है ऐसी कोई गलतियां ना हो। देखिए, अगर नॉर्मल सी बात है, अगर पेपर लीक हुआ है और अभ्यर्थियों ने मांग की हुई थी और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ था, तो आयोग को या फिर प्रशासन को अभ्यर्थियों की बात समझनी चाहिए थी, जांच करवानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले 19 मार्च को कोर्ट ने केस का पहला जो है फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए जो है महाधिवक्ता पीके शाही ने हाई कोर्ट को बताया कि आवेदकों की ओर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। सरकार ने दावा किया कि 17वीं पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। आयोग की ओर से जानकारी सभी दिशा निर्देश को पालन जो है किया गया था। महाधिवक्ता ने कहा कि परीक्षा केंद्र के बाहर प्राइवेट कोचिंग संस्थान के लोगों के साथ साथ परीक्षार्थियों के परिजन मौजूद थे। उन्हें परीक्षा केंद्र से दूर रखने के लिए पुलिस बल तैनात थी। साथ ही बताया गया कि यहाँ पर जो है हर सेंटर पर जो है लगा के जो है जेमर काम कर रहा था। उन्होंने पटना के जो है बापू परीक्षा भवन पर आयोजित परीक्षा के बारे में कोर्ट को जो है बताया कि कुछ छात्रों ने हंगामा किया था, इस कारण वहाँ परीक्षा बाधित हुई थी। यानी कि वहाँ पर क्या हुआ था, जब अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे थे तो उनको पहले ही जो पेपर थे वो खुला हुआ मिले थे, क्योंकि पेपर आपको जब मिलते हैं तो वो सील होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, इसी वजह से वहाँ पर अभ्यर्थियों ने हंगामा स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर अशांति हुई थी। वहीं बीपीएससी ने भी जो है कोर्ट में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत करार दिया। आयोग ने कहा कि उनके द्वारा अदालत में सही जानकारी दी गई है। उसी आधार पर अदालत ने पीटी की जो है
रिजल्ट के लिए जो रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो ये जो है अपडेट आ रहा है। अब ये देखा जाए तो काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए झटका ही है, क्योंकि आयोग के माध्यम से साथ ही प्रशासन के द्वारा तो अधिवक्ताओं ने अपनी सारी बात रख दी कोर्ट में और अपना पक्ष वहाँ पर रखा और फाइनली जो रिजल्ट आया है वो प्रशासन के ही हित में गया है। इसमें अभ्यर्थियों को देखा जाए तो बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है। लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन आ चुका है अब वो एक्सेप्ट करना होगा। अब जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनको मेंस के लिए जो है प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको ये परीक्षा देखने को मिल जाएगी। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कोर्ट का जो ये डिसीजन आया हुआ है इससे बहुत से अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें थी कि जो है फिर से परीक्षा होगी, अब ये जो है परीक्षा आप लोगों की नहीं होने वाली है। अब अगर बात की जाए टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों की उम्मीदें थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले जो है क्लियर कर दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा और टीआरई 4 जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। यानी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो मई में देखने को मिल जाएगा। ये जो है कहा गया था, यानी मई में आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब इसको लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है और उन्होंने जो है आयोग के सामने मांग रखी है कि टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आना चाहिए, क्योंकि टीआरई 3 में जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा बची हुई हैं। 66,000 कुछ करके ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। अब ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। उन्होंने मांग की है आयोग से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। बाकी अगर बात की जाए कि एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी जो है टीआरई 3 से बाहर किया गया। देखिए इस बार बहुत से अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया था कि एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको हम पीआरटी में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जब सुनवाई हुई, यानी रिव्यू के लिए केस डाला गया और जब नेक्स्ट सुनवाई हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि ये आदेश जो है 2023 से लागू होगा। टीआरई 3 का नोटिफिकेशन 2023 में ही आया था और उसमें जितने भी अभ्यर्थियों ने एनआईएस डीएलएड वाले जितने भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, अगर उनका सिलेक्शन हो गया था तो उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया, यानी विभाग ने क्या किया, एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को टीआरई 3 से बाहर कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभ्यर्थी भी जो है हार नहीं माने, उन्होंने याचिका दायर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है विभाग को नोटिस भेज दी गई है। अब नोटिस में ये कहा गया है कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था तो आपने इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, इनको जो है जॉब क्यों नहीं दी, इनको क्यों बाहर कर दिया गया है। अब जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है शिक्षा विभाग से। अब शिक्षा विभाग के द्वारा क्या अपडेट आता है स्पष्टीकरण में, वो क्या रीज़न देते हैं कि आखिर किस वजह से अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है या फिर अभ्यर्थियों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको जॉब मिल जाती है। जो भी विभाग के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो भी नोटिस आएगा, जो भी अपडेट आएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग है अभ्यर्थियों के द्वारा बराबर जारी है, लेकिन अभी तक जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो वही स्टेटमेंट आया हुआ था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, उसके बाद से जो है अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसी अपडेट नहीं है। कोई भी अपडेट आती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी टीआरई 4 से पहले आपको बिहार का जो एस्टेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पेपर 1 हो आपका चाहे पेपर 2 हो, दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे टीआरई 4 से पहले, क्योंकि टीआरई 4 में जो है सीटेड वालों को भी मौका मिलेगा, साथ ही एस्टेट क्वालिफाई जो अभ्यर्थी होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि टीआरई 4 में ही आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद वैकेंसी इतनी आती हैं या फिर नहीं, ये जो है किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 में नंबर ऑफ सीटें इस बार ज़्यादा खाली रह गई हैं और इनको टीआरई 4 में आयोग ऐड कर देगा। टीआरई 4 के बाद आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें कितनी नंबर ऑफ सीटें आती हैं ये जो है अभी तक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन टीआरई 4 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि सीएम जी का भी स्टेटमेंट आ चुका है, साथ ही विभाग के भी द्वारा इन्फॉर्म किया जा चुका है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आ जाता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। बाकी सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।